नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आवर्त सारणी से। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो वर्गीकरण किया था डुफरेनर। सबसे पहले वर्गीकरण डुफरेनर। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम भी डुफरेनर ही ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम, तो ये अष्टक का जो नियम था न्यूलैंड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का निर्माण करने वाले थे मेंडलीफ, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था मोसले। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये होंगे मोसले। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आधार था मेंडलीफ का परमाणु द्रव्यमान। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आधुनिक आवर्त सारणी में था परमाणु संख्या। परमाणु संख्या था आधुनिक आवर्त सारणी में, और मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या यानी कि अभी जो चल रहा है उसमें वर्ग हैं 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या, आवर्त यानी कि पीरियड 7। आइए देखते हैं 10 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया गया है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो सिक्का धातु कहा जाता है वर्ग 11 के तत्वों को। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे गए तत्व जाने जाते हैं निष्क्रिय तत्व। शून्य समूह यानी कि वर्ग 18 की बात कर रहा है, और वर्ग 18 ये सारे निष्क्रिय तत्व होते हैं। सबसे भारी धातु होगा ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु लिथियम। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में जो रखा हुआ है वो है हाइड्रोजन। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो अधातु को स्थान दिया गया है दाहिने तरफ। ये मानते हैं ये सारणी हो गया, तो इस साइड में अधातु, इधर धातु, और बीच में उपधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो अधातु कहलाते हैं। अधातु। किस तत्व
किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो ये है 4a। आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर, यानी कि आप दाएं से बाएं जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर पृथ्वी में क्या परिवर्तन होगा? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएगा। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो उच्च होती है 7a। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो आवर्त सारणी को बांटा गया है 4 में। और ब्लॉक कौन कौन सा है? तो S, P, D, F, इस 4 ब्लॉक में बांटा गया। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? इस ब्लॉक वाला। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो ये हो जाएगा बी, वर्ग बी, मुद्रा धातु। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? यानी कि मेंडलीफ किस देश से था? रूस से। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? सिर्फ 7 तत्व समूह 1 में। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? 6a। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो ये होती है 2a। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का हाइड्रोजन हो जाएगा अगर तत्व पूछेगा तो। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। लेकिन अगर सबसे हल्का धातु पूछ ले तो धातु हो जाएगा लिथियम, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, सॉरी हाँ 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। लेकिन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व पूछे तो एल्युमिनियम, धातु तत्व एल्युमिनियम। और सिर्फ तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो निष्क्रिय गैस होता है जो वर्ग 18 में है, या उसको शून्य वर्ग भी कहते हैं। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो होता है वो होता है एक क्षार धातु। और आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ये तत्व हैं 8। कितने? 8। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 8 हैं। धन्यवाद मित्रों।